यिर्मयाह 29 का 11 जल्दी से देखेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे उसका मतलब विषय- परमेश्वर आपके विषय में कल्पना कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी भलाई के लिए वो कल्पना कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी भलाई के बारे में परमेश्वर सोच रहा है। हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ, वे तुम्हारी हानि की नहीं हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है। और अंत में हाँ, तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वाह 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 वाह। उसका मतलब आशा से भरा हुआ अंत प्रभु तुझे पहुंचाना चाहता है। वो आशा जहां पर आशा की कोई अंत नहीं होगा, उस आशा में प्रभु आपको पहुंचाना चाहता है। आगे यिर्मयाह 29 का 12, हाँ, तब उस समय तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। यानी पुकारना, 3 लेवल ऑफ विश्वासी, 3 लेवल्स ऑफ बिलीवर्स। एक विश्वासी के 3 स्तर। पुकारना, प्रार्थना करना, ढूंढना। तब तो उस समय तुम मुझसे क्या करेगा? पुकारोगे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। दूसरा लेवल। हाँ और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ यिर्मयाह 29 का 13, हाँ। तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे क्या करोगे? ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी। क्योंकि क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ओ, अपनी संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यानी आपका काम है पुकारना। जब आप यहाँ पर नए आए, आप पुकार रहे हैं। किसको आप पुकार सकते हैं? उस जिंदा खुदा को आप पुकार सकते हैं। मेरे बहन, मेरे भाई, कोई तेरे पुकार को सुनेगा नहीं, लेकिन यीशु तेरे पुकार को सुनेगा, क्योंकि उसने तेरे माँ के कोख में तुझे बनाया है। तो पहला लेवल पुकारना। आगे हम पुकारना के बारे में देखेंगे जल्दी। रोमियो 10 का 13, हाँ, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा, जो कोई में सब कोई आ जाता है। चुनौती आपका है। जो कोई प्रभु के नाम, प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा, वो उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। यानी तेरा पाप क्षमा हो जाता है, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। यानी तेरा पाप क्षमा हो गया। जब तू पुकारेगा विश्वास से, तेरा पाप क्षमा हो गया, तू नया व्यक्ति बन गया। आगे यशायाह 58 का 9, हाँ, तब तू पुकारेगा तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। यानी परमेश्वर यीशु मसीह तुझे क्या देगा? उत्तर देगा। तू रो रो कर चिल्लाकर पुकारेगा, हाँ, तू रोकर चिल्लाकर पुकारेगा और वह कहेगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ, तेरे लिए यहाँ हूँ। यदि तू अपने बीच में से जुआ हाँ, उंगली का फैलाना। लेकिन पुकारना कैसा? यहाँ पर प्रॉब्लम आता है लोगों को। यदि तू अपने बीच में से क्या? जुआ उंगली को फैलाना यानी पॉइंटिंग फिंगर। यहाँ क्या बोल रहा है? अगर तू पुकार रहा है उंगली उठाकर, दूसरों की गलतियों को बोलकर, पुकारना फुकटिया है, कोई सुनेगा नहीं, परमेश्वर तेरा सुन नहीं सकता। यदि तू अपने बीच में से जुआ उंगली को फैलाना, मतलब यू नो, और व्यर्थ बातें दूर कर दे। व्यर्थ बातें यानी उस व्यक्ति का जो इमेज है उसको नीचे गिराना। कोई लोग है, वो कैसे, वो ऐसी है रे भाई, वो कैसे, वो भी ऐसे, सब ऐसी है, मैं के लिए एक अच्छा है। जब तू पुकार रहा है, यू नो कैसे पुकारना है? उंगली ना उठा दूसरे के ऊपर। दूसरों की गलतियों को देखने के लिए कितने लोग को मजा आता है। रोमियो 8 का 15 बहुत ही अच्छा है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, कि फिर भयभीत हो गए, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ये जो दासत्व की आत्मा है, भयभीत करने वाली आत्मा है। हेलो, लंगा पांव चलना पड़ेगा, प्याज खाएगा तो काट देगा, टकला होना पड़ेगा, या बाल बढ़ाना पड़ेगा, सफेद पहनना पड़ेगा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, जिससे हम ए अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ए पिता कहकर पुकारते हैं। धैर्य से पिता के पास जा सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। वो तेरा स्वर्गीय पिता है, वो तुझे जानता है। पहला लेवल है पुकारना, नेपियस लेवल। दूसरा प्रार्थना करना, टेक्नॉन। पढ़ो पहला पत्रस 3 का 11, वो बुराई का साथ छोड़े, वो बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करे, भलाई ही करे, बुराई का साथ छोड़े, भलाई ही करे। वाह वाह वाह। वो मेल मिलाप को ढूंढे, कितने लोग मेल मिलाप को ढूंढते हैं, और उसके यत्न में रहे, और उसके
यत्न में रहे, वो बुराई को साथ छोड़े, यानी बुराई बोलना छोड़ दे। कितने भाई लोग ने, आप किसी ने, जब तक आप किसी की बुराई नहीं करेगा आपको उस दिन नींद नहीं आएगा। है कोई ऐसा? नहीं, किसी एक दिन एक जन का तो बोलना ही है बहन लोग। किसी का नहीं बोला तो भी सासू माँ का तो बोलेगा ही। कोई बुजुर्ग माताएं बहु अच्छा खाना बना के देता है, शाम को नीचे जाके बुढ़िया लोगों का ग्रुप में बैठ जाते हैं, और टॉपिक क्या है? बहू अच्छा खासा बेचारा खाना बना के दे रहा है, धन्यवाद के दिल नहीं है भाई। उसमें कितना गलती निकाला, सवेरे शाम तक आप वही बात करेगा, सबको जाके बोलेगा। एक बुढ़िया है वो बोल रहा है, उसके बाद दूसरा बोल रहा है, उसके मेरे बहू भी ऐसी है। कितने माँ जी आए यहाँ? आपकी बहू है, उसकी बुराई ना करना। अभी आगे जाएगा और भी थोड़ा गहरा है। आगे देखो क्या लिखा है, जो बुराई करना, दूसरा की बुराई कर रहा है, उसके लिए प्रभु क्या बताता है? देखो पहला पत्रुस 3:12, क्योंकि प्रभु की आंखें नीतिमानों पर लगी रहती है। नीतिमानों पर लगे रहे, उसका मतलब आप नीतिमान है, आपके ऊपर लगा है। बोलो मैं नीतिमान हूं भाई, करके भर के नहीं, प्रभु यीशु के द्वारा उसके नीतिमत्ता के वस्त्र तुझे पहना लिया, तुझे पहना दिया भाई, तू नीतिमान है। यानी प्रभु की नजर तेरे ऊपर है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रभु की नजर को नहीं देखते हम, तो बहू को ही देखते रहेगा भाई, सासू माँ को देखते रहेगा। प्रभु पर मेरे को और देख, मैं, मेरा नजर तेरे ऊपर है। सी बुराई करने से प्रॉब्लम क्या है? तेरे अंदर सड़ जाता है भाई, तू कटर का आदमी बन जाता है, आपका दिल एकदम कड़क हो जाता है। There's something seriously wrong with you. बहुत ही गंभीर कुछ हो जाता है, गलत हो जाता है आपके साथ। And there are believers who don't realize it. और कुछ विश्वासी है वो उसे समझते भी नहीं किसी है। के सामने बैठ जाएगा, कुछ भी करेगा, किसी की भलाई करेगा, तूने अपने आप को अंदर से सड़ा दिया। अब तू खुद ही नहीं जानता है कि प्रभु से तू कितना दूर है, अंदर पूरा सड़ा हुआ है, बाहर ज्यादा अंदर कड़क है। आज प्रभु आपको बदलना चाहता है मेरे बहन, मेरे भाई, प्रभु आपको बदलना चाहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें क्या लगा है? नीतिमानों पर लगी रहती है। और उसके कान उनके विनती की ओर लगे रहते हैं। Can you believe this? Can you see this? क्या आप इसे देख रहे हैं? क्या आप इसे विश्वास कर पा रहे हैं? और उसकी कान, यानी प्रभु के कान कहाँ लगा है? की विनती की ओर, यानी आपकी विनती की ओर लगा रहा है। यानी जैसे तू मुंह खोलेगा तुझे उत्तर मिलना चाहिए। नहीं पास्टर मैं उपवास करके टकल आ गया, फिर भी उत्तर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? यही तो कारण है, तू अंदर से सड़ा हुआ है। उसकी कान, माय गुडनेस, दिस इज सो डीप। उसके कान, डैडी का कान, उनकी विनती की ओर, यानी तू जब मुंह खोल रहा, ओ तुझे आवाज आना चाहिए, बेटा बोल, बेटा बोल, मैं तेरा डैडी सुन रहा है। आमेन। उसकी कान तेरे विनती की ओर क्या लगा है? लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और आपको मालूम है कान कब बंद हो जाता है? आगे पढ़ो। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रभु बुराई करने वालों के विमुख यानी खिलाफ रहता है। आपको मालूम है व्हाट इज विमुख? God becomes your enemy. परमेश्वर आपका शत्रु बन जाता है। You're standing like that, God faces you and say you're not going to do anything, you're not going to be success in anything, no matter what you do, you are not going to be a success. आप ऐसे खड़े और परमेश्वर आपके विरुद्ध है, आप परमेश्वर आपके खिलाफ है, और आप कुछ भी करेंगे आप उसमें कुछ भी सफलता नहीं पाएंगे। भाई शैतान को छोड़ दे, शैतान अगर तेरे विरुद्ध होगा परमेश्वर उसे मार के भगा देगा, लेकिन परमेश्वर ही तेरा विरुद्ध है, क्या होगा? That's why speaking slander words is so dangerous. इसीलिए किसी को गिराने वाला शब्द बहुत ही खतरनाक है। हम संसार की जैसे हम नहीं बात कर सकता है, संसार की तरह सुन नहीं सकता है। आपका बोलना, आपका सुनना अब अलग हो गया भाई। किसी की बुराई आप सुन ही नहीं सकते, किसी की बुराई आप बोल ही नहीं सकते। The word slander in the English language called diabolic. There is a diabolic spirit that is released. स्लैंडर जो शब्द है बदनामी, अंग्रेजी में उसका नाम, अंग्रेजी में शब्द है डायबॉलिक, जिसका अर्थ है वो एक दुष्ट आत्मा है। परंतु प्रभु बुराई करने वाले के यानी स्लैंडर पीपल, विमुख, खिलाफ रहता है। इब्रानी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, वाह देखो प्रभु आपको बुला रहा है, आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, या बांध कर आओ। If you're not a slanderous person, you can come confidently to the throne of grace. अगर आप किसी का बुराई नहीं करते तो आप हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। आमीन। आगे हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। आप पर क्या होवे?
दया हो दया हुए आगे और वह अनुग्रह पाए। मैंने अनुग्रह देगा प्रभु तुझे। अनुग्रह क्या चीज है? देखो, अनुग्रह और तरफदारी में बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। मैं उसमें घुसना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत गहरा शब्द है, लेकिन प्रभु आपको तरफदारी नहीं दे रहा है, यहाँ अनुग्रह दे रहा है। दिस इज मच 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 हायर देन फेवर। अनुग्रह बहुत 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 ज्यादा ऊंचा है तरफदारी से। अब बाइबल बोल रहा है जो आवश्यकता के समय में हमारी क्या करे, सहायता करे। तीसरा लेवल है ढूंढना, हुयोस लेवल। आइए हम जाएंगे वहां पर। यिर्मयाह 29:13, हाँ, तुम मुझे ढूंढोगे। प्रार्थना नहीं है, ढूंढना है। प्रार्थना सेकंड लेवल है, ढूंढना थर्ड लेवल है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन हृदय से मेरे पास आओगे। वाह, उसका मतलब ढूंढना किसे नहीं है, मन से नहीं है, तेरा संपूर्ण हृदय से तू परमेश्वर की खोज कर रहा है, परमेश्वर के पास आएगा। तेरा संपूर्ण हृदय अब प्रभु के लिए है। ओके, आगे याकूब 4:8, हाँ, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस समय परमेश्वर के नजदीक जाने का समय है। इस समय को अगर आपने खोया, आप बहुत कुछ खो बैठेगा। मेरी बहन सुन मेरी बात को गौर से, इस समय है परमेश्वर के निकट जाने का। परमेश्वर तुझे बोल रहा है, मेरी बेटी आजा मेरे पास, मेरा बेटा मेरे पास आजा, समय निकाल, मेरे पास आ। हमें आप यहाँ पर आके परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं आप। अच्छी, इट्स अ गुड ट्रेट, ये अच्छा गुण है। हाँ, ओके, आगे। हे पापियो, ए पापियो, अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ शुद्ध कर। ओके, आगे। और हे दुचित्ते लोगो, दुचित्ते यानी दो सोच वाले लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र कर। आमीन। और कैसा ढूंढना है, आगे हम जाएंगे। इब्रानी 11:6, जल्दी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न और करना, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वह है, वह है, और अपने खोजने वालों को, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या देता है? प्रतिफल। क्या देता है? प्रतिफल। क्या देता है? प्रतिफल। क्या देता है? प्रतिफल। अपने खोजने वालों को प्रभु क्या देता है? प्रभु को फुकटिया नहीं ढूंढ रहा है, प्रभु को ढूंढ रहा है, इसलिए खोज रहा है और बोलता है वो आपको प्रतिफल देगा। ओके, लेट्स गो क्विकली। यशायाह 55:6, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक परमेश्वर यीशु मसीह मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे क्या करो? पुकारो, खोज में रहो, क्योंकि एक समय आएगा, ये अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अब जैसे सोच रहे हो ऐसा नहीं, अनुग्रह पीरियड है, कलीसिया का समय है, ये अनुग्रह पीरियड है। अब बोलेगा अनुग्रह का पीरियड में क्या है? परमेश्वर सबको बुला रहा, आजा, मुझे ढूंढ, मुझे पकड़ ले, मुझे जान ले। एक समय आएगा, अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, इसलिए वहां पर बोल रहा है, बड़ा स्पष्टता के साथ बोल रहा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे क्या करो? उसकी खोज में रहो। उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। आगे यशायाह 55:7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, यानी तेरे पाप को क्षमा करेगा। भजन संहिता 14:2, गौर से सुनना। यहोवा ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की। यहोवा स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की, यह देखने के लिए कि, यह देखने के लिए कि कोई समझने वाला, क्या? कोई समझने वाला, समझ वाला या समझने वाला, और परमेश्वर का खोजी है या नहीं। और परमेश्वर की खोजी है या नहीं। उसका मतलब समझदार कौन है? समझदार कौन है? हेलो, समझदार कौन है मेरे बहन? परमेश्वर स्वर्ग से देखता है और सारा मनुष्य के ऊपर देख रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे खोज रहा है या नहीं, जो मुझे ढूंढ रहा है या नहीं। पढ़ो उसको, ऐसे कोई, ये देखने के लिए कि कोई समझने वाला यानी समझदार, और परमेश्वर का खोजी है या नहीं। और परमेश्वर है, उसका मतलब परमेश्वर को जो खोजता है वो समझदार है भाई। Deep revelation, sir. परमेश्वर का अगर खोजी रहेगा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा मेरे भाई। आमीन। वो तुझे बढ़ाएगा, तुझे आशीष देगा।
आशीष तेरे पीछे आने लग जाएगा। नहीं तो वो सिकंदर महान पूरे संसार को पकड़ लिया, लेकिन हाथ खाली छोड़ के बता रहा है, उसको मालूम ही नहीं कहीं जा रहा है, कुछ लेकर सुंदर को बता रहा है कि मैं कुछ लेकर ही नहीं जा रहा। तो फिर तू पूरा जिंदगी क्या किया? मेरे भाई समय है, उसे ढूंढ ले। भजन संहिता 34 का 10। हाँ जवान सिंहों को तो घटी होती है, हाँ, और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंह, जवान जिसके पास मसल है, किसी को भी फाड़ के खा लेता है, बोलता है जवान सिंह को तो घटी होती है, पर और वे भूखे भी रह जाते और हैं, वो भूखे भी रह जाता है। परंतु यहोवा की खोजियों को, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भली वस्तु का घटी ना होगी। आमेन। आमीन। जल्दी इतिहास 4 का 14 जल्दी। दूसरा इतिहास 7 का 14। हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते जो हैं, मेरी कहलाते हैं, दिन होकर हाँ दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी मेरे होकर, दर्शन की खोजी हो जाए। वाह 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 वाह। दर्शन यानी जो दर्शन हमें मिला है उसके साथ आप सहमत हो जाए, उसके साथ एक हो जाए। आगे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। आमीन।